स्किल्स डायरी में खुश आमदीद। प्यारी बेटियों, आज मैं फिर एक बहुत इम्पॉर्टेंट मौजू लेकर आई हूँ जो कि उन माओं के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जो कि नई नई माँ बनी हैं या फिर पहले से ही माँ मौजूद बनी हुई हैं, यानी उनके 2-3 बच्चे हैं, लेकिन उन्हें इस प्रॉब्लम का सामना अक्सर करना पड़ता है। यानी बच्चों को अक्सर मोशंस हो जाते हैं, उनका पेट अपसेट हो जाता है। तो इसके लिए मैं 3 वजूहात आपको बताऊंगी कि ऐसा क्यों होता है, लूज मोशंस क्यों होते हैं और हम इसके लिए क्या करेंगे और इनसे कैसे बच सकते हैं। सबसे पहले बात होगी कि लूज मोशंस कैसे होते हैं। सबसे पहले तो ये उस वक्त शुरू हो जाते हैं जब बच्चा नया नया ठोस ग़िज़ाएं खाना शुरू करता है, यानी कि 6 माह की उम्र से बच्चा जब खाने शुरू करता है तो अक्सर उसका पेट लूज़ होने लगता है या लूज़ मोशंस लग जाते हैं। उसकी एक वजह तो ये है कि माएँ जो हैं वो ज़्यादा खाने ज़्यादा मिकदार में या फिर मुख्तलिफ़ किस्म के खाने 2-3 किस्म के एक ही दिन में खिला देती हैं, तो पेट में जाके वो खाना गड़बड़ हो जाता है, यानी वो बच्चा उसको हज़म नहीं कर पाता है, तो उसको मोशंस लग जाते हैं। दूसरी वजह एक ये होती है कि बच्चों में जब दांत निकलना शुरू होते हैं तो उन्हें मसूड़ों में खारिश महसूस होती है, यानी एक खारिश सी होती है, चुभन सी होती है, या जिससे उसको रगड़ने से किसी चीज़ से उसको आराम मिलता है, तो वो अपना हाथ भी मुंह में डालता है और कभी कभी जो भी चीज़ उसको सामने नज़र आती है वो उठा के मुंह में डाल देता है, जिसकी वजह से कई सारे जरासीम उनके पेट में चले जाते हैं। हालांकि बच्चियाँ या माएँ जो होती हैं या माँ बाप जो है बहुत ज़्यादा सफाई रखने की कोशिश करते हैं, उसके इर्द गिर्द के माहौल को साफ भी रखते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है जो कि बच्चे के पेट में चला जाता है। तो जब बच्चे के पेट में इन्फेक्शन होगा तो उसका मोशंस हो जाते हैं बच्चे को। और तीसरी चीज़ कि बच्चे को जब हम ऊपर का दूध देते हैं, यानी कि माँ का दूध देने के अलावा कुछ दूसरा इस्तेमाल, फार्मूला मिल्क इस्तेमाल करते हैं, या कुछ माएँ जो हैं वो भैंस का दूध इस्तेमाल करती हैं, तो फार्मूला मिल्क जो होता है वो उसको बनाने के लिए हमें जिस पानी को माएँ इस्तेमाल करती हैं, या तो वो उसको ज़्यादा गर्म नहीं करती हैं, बॉयल नहीं करती हैं सही तरह, और ऐसे ही बस कोसा सा होता है और उसको दूध बना के और बच्चे को दे देती हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपने क्या करना है कि पानी को जिसमें आपने दूध बनाना है, तो उस पानी को तकरीबन 5 मिनट तक अच्छी तरह बॉईल करना है। उसके बाद उसको थोड़ा ठंडा करके और उसमें फिर आप दूध डाल के और बनाइए। और अगर आप भैंस का दूध इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे भी आप अच्छी तरह से पहले गर्म करके और फिर ठंडा करके नॉर्मल सा हो जाए तो फिर आप उसको बच्चे को दें। दूसरी चीज़ आती है कि जी इसमें जो हम चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, मसलन अगर फीडर से आप दूध दे रही हैं, फीडर से दूध पिला रही हैं, तो फीडर जो है उसको इसकी स्टरलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। कभी कभी एक ही फीडर में बार बार दूध डाल के दे दिया जाता है बच्चों को, जो कि वो उनका पेट खराब होने का बायस होता है, जिससे बहुत सारे जरासीम उसमें पैदा हो जाते हैं और वो पेट में जाने से बच्चे का पेट खराब हो जाता है। अब बात आती है कि अगर लूज मोशन हो जाए और यानी मोशन शुरू हो जाए, बच्चे का पेट खराब हो जाए, तो फिर हम क्या करें। अब बात कर लेते हैं कि 3 माह तक के बच्चों का, यानी जो बहुत छोटे बच्चे हैं 3 महीने तक के, तो 3 महीने तक के बच्चे जो हैं उनमें अगर मोशन हो जाए तो उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि सिर्फ माँ का दूध पिलाया जाए, सिर्फ पानी के ऊपर रखा जाए, यानी दूध दिया जाए माँ का और थोड़ा साफ पानी पिला सकते हैं। 3 माह से बड़ा तो सबसे पहले आप क्या करें कि उसको ORS दें। ORS का जायका अक्सर बच्चों को पसंद नहीं होता है, लेकिन आजकल तो फ्लेवर्ड किस्म के भी आते हैं, मुख्तलिफ फ्लेवर्स में ORS मौजूद हैं, वो पिला कर देखें। अगर वो बच्चे को अच्छा लगे तो उसे दें। लेकिन अगर वो पानी ORS वाला पानी नहीं पीता है तो आप सिर्फ सिंपल पानी भी उसको पिला सकते हैं, क्योंकि मोशंस होने की वजह से बच्चे की बॉडी में पानी ख़त्म हो जाता है, तो आप उसको बार बार पानी दें ताकि थोड़ी थोड़ी मिकदार में, तो उसको पानी देते रहें ताकि उसकी बॉडी में से नमकियात कम ना हो। इसके अलावा माँ के दूध से करीब तरीन चीज़ एक और भी होती है, वो है नारियल का पानी। जो नारियल को तोड़ें तो उसके अंदर से पानी निकलता है, उस पानी को भी बच्चे को दिया जा सकता है और उसमें वही चीज़ें होती हैं जो माँ के दूध में होती हैं और बच्चे को उसका जायका भी अच्छा लगता है। अगर वो आसानी से पी लेता है और आपको आसानी से अवेलेबल है तो आप वो पिला सकते हैं। और अगर बच्चा मदर फीड पे है तो उसे सिर्फ माँ का दूध दीजिए।
और दूसरा, अगर फार्मूला मिल्क भी आप साथ दे रहे हैं तो फार्मूला मिल्क रोक दें, यानी भैंस का दूध या जो आप ऊपर का दूध देते हैं वो रोक दें और उसको सिर्फ माँ का दूध पिलाइए। और अगर माँ का दूध अवेलेबल नहीं है, बच्चा दूसरे फीड पे है, उसके साथ साथ आपको कुछ थोड़ी सी और सप्लीमेंट्री खाने में आपको बता देती हूँ कि उसके साथ बच्चे को क्या दें। तो सबसे पहले आप बच्चे को दही दे सकते हैं, दही बेस्ट होता है। तो दही में आप मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें डाल के दे सकते हैं, जैसे कि केला है, केले को आप दही में डालें, मैश करें और उसको खिलाएं, क्योंकि केला एक वाहिद चीज़ है जो कि बच्चों को बहुत पसंद होता है, उसका जायका, उसका फ्लेवर उनको बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा खिचड़ी बनाकर दें आप घर में, खिचड़ी जो होगी, खिचड़ी में भी आप दही शामिल कर दें, क्योंकि दही बहुत अच्छी होती है बच्चों के लिए और उनको उससे बहुत आराम मिलता है। इसके अलावा आप बच्चों को जो हम चावल उबालते हैं उसका पानी आप दे सकते हैं। नहीं, अगर आपने वाले अपने घर में चावल नहीं पके हुए और पानी अवेलेबल नहीं है तो आप थोड़े से चावल लें, 1 चम्मच चावल ले लें और उसे उबाल लें, लेकिन उसका जो पानी है उसको फेंकना नहीं है, वो पानी आप बच्चे को पिलाएं। तो उसको, इसके अलावा आप आलू और गाजर की प्यूरी जो है वो बनाकर आप दे सकते हैं, यानी अच्छी तरह से मैश करके। इसके अलावा दालों का सूप बनाकर दे सकते हैं, यानी दालों को बॉईल करें, यानी मसूर की दाल भी ले सकते हैं, मूंग की दाल भी ले सकते हैं, उसको थोड़ा से पानी में उबाल लें। तो उसको दाल आप बेशक ना खिलाएं, उसका जो पानी होगा ना ऊपर से, उसमें सारी नमकियात आ चुकी होंगी, तो वो उस पानी को आप ठंडा करके और बच्चे को पिलाएं। इससे बच्चे को बहुत आराम मिलेगा और उसकी ग़िज़ाई ज़रूरियात जो है वो भी पूरी हो जाएंगी। बच्चों को जब मोशंस शुरू हो जाते हैं तो उनको हैवी खाना नहीं देना चाहिए, उनको लाइट खाने बनाकर दें, जैसे साबूदाने की खीर है, सूजी की खीर है या चावल की खीर है, वो आप बनाकर दें, लेकिन चावलों को अच्छी तरह से मैश करके, यानी साबुत चीज़ आपने नहीं देनी, ऐसी चीज़ देनी है जो बच्चे को जल्द से जल्द हजम हो जाए। यानी ये एहतियात आपने 3 दिन तक करनी है कि आपने बच्चे को बहुत लाइट चीज़ें देनी है, उसके अलावा ज़्यादा चीज़ें मत दें, जो बच्चा आसानी से हजम कर सकता है वो चीज़ें खिलाएं। उसके बाद जब बच्चा, उसकी सेहत कुछ ठीक हो जाए, उसकी तबीयत संभल जाए, तो आप कुछ और भी खिला सकती हैं। अब मैं आपको यहाँ पर ये बताऊंगी कि ऐसी कौन सी सिचुएशंस है जिसमें आपको बच्चे को लाजमी डॉक्टर को दिखाना है। सबसे पहली चीज़ कि अगर बच्चे की पॉटी में आपको ब्लड नज़र आए, यानी खून के ड्रॉप्स वगैरह या कोई ऐसा कलर चेंज नज़र आए, या वो आप उसकी पॉटी ब्लैकिश हो जाए या काला सा रंग महसूस हो, तो आप फौरी तौर पे उसको डॉक्टर के पास लेके जाएं। और अगर मोशंस के साथ उल्टियाँ हो रही हैं तो भी आप डॉक्टर के पास लेके जाएं। इसके अलावा अगर आपको महसूस हो कि आपका बच्चा निढाल सा हो गया है, उसकी एक्टिविटी कम हो गई है, वो सुस्त हो गया है और निढाल सा अपने बिस्तर पे लेटा हुआ है, कोई इतनी मूवमेंट नहीं कर रहा है, तो भी आपको ये महसूस होना चाहिए कि ये बच्चा जो है इसमें हो सकता है जिस्म में पानी की कमी हो गई है और इसे ग्लूकोज लगाने की ज़रूरत है। तो इसको फौरी डॉक्टर को दिखाएं और डॉक्टर के पास ले जाके और फिर उसे आप ट्रीटमेंट करवाएं। आखिर में मैं ये कहना चाहूँगी कि बच्चे आपकी दुनिया हैं और सब काम छोड़कर आप इन पर तवज्जो दें और सारी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, जिनकी वजह से, जिनको इख्तियार करने की वजह से आपका बच्चा सेहतमंद और तवाना रहे, ताकि मोशंस हो ही ना तो वो बच्चा ठीक रहेगा और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी आप हर चीज़ में एतदाल रखें कि बच्चे को जो कुछ आपने खिलाना है वो एतदाल से खिलाएं। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी और आपके बच्चे की तरबियत में और उसको पालने में आपको आसानी पैदा करेगी। आप अभी तक मेरी वीडियोस देख रहे होंगे, कुकिंग चैनल में मुख्तलिफ़ किस्म की आप रेसिपीज़ देख रहे होंगे और आपको पसंद भी आ रही होंगी। और अगर आप इनमें से कुछ पूछना चाहते हैं बच्चों से मुतालिक या कुकिंग से मुतालिक, तो मैं हाजिर हूँ। आप किसी भी वक्त मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, तो मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूँगी। अब जाते जाते मैं एक बार फिर कहूँगी कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।